दोस्तों नमस्कार। जय लक्ष्मी माता। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। धनु राशि वालों, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आपके घर से कोसों दूर गरीबी जाएगी और आप करोड़ों के मालिक होंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा प्रकट हो रही है आपके राशि पे। आज आप करोड़ों में खेलेंगे, धन की वर्षा होगी। आज मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ आपके जीवन काल में। तो मनुष्य के जीवन में कितने भी होते हैं, जितने भी आप करते हैं या बहुत सिद्ध काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपका जीवन खुशियों से, धन दौलत से भरपूर हो जाता है और गरीबी आपके पास से हट जाती है। तो वीडियो में आज बहुत ही खास तौर पे बनाया गया है। तो मेरे मित्रों, वेद शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें स्त्री और पुरुष के नहीं करना चाहिए, तो सुबह उठकर स्त्री या पुरुष को वह काम करता है, उसे गरीबी होने से भगवान भी नहीं बचा सकते हैं और ऐसे में घर में दरिद्रता पांव पसार लेती है। तो आज के ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं कि सुबह उठकर कौन से अपने काम करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ताकि हमें धन दौलत की प्राप्ति हो जाए। तो मेरे मित्रों, हमारे वीडियो में बने रहें एवं शुरू से अंत तक देखें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं कमेंट में जय मां लक्ष्मी राधे राधे अवश्य लिखिएगा, ताकि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो तथा जीवन को सफल बनाने के लिए वीडियो को एक लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो मेरे मित्रों, प्यारे मित्रों, सुबह उठने के बाद शीशे में या आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो यह कार्य हमारे शास्त्रों में अचूक माना जाता है। यह बात नहीं है कि बुजुर्गों ने कहा है कि कभी न कभी यह बात आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, स्त्री या पुरुष शीशा आईना देखा है या किसी घर में टूटा शीशा या टूटे शीशे में अपना मुंह देखना, यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। तो इसलिए प्यारे मित्र, किसी भी व्यक्ति के आईने में सुबह अपना मुख नहीं देखना चाहिए। यदि आपके घर में टूटा शीशा या आईना हो तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें। वह नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर का संचार करता है। तो मेरे मित्रों, सुबह उठने के बाद आप अपने परछाई भी नहीं देखनी चाहिए। तो मनुष्यों को खुद की परछाई उसको डर और भ्रम पैदा करती है। तो सुबह उठने के बाद आप अपने परछाई या किसी दूसरे की परछाई देखने की दुख दरिद्रता आ जाती है। तो हमारे जीवन में कभी कभी धन की बरकत नहीं होती है और वह व्यक्ति हमें संघर्ष और बुरे वक्त से गुजरता है। तो मेरे मित्रों, इसलिए सुबह किसी की परछाई नहीं देखनी चाहिए। यह बहुत बड़ा नज़र दोष होता है। उसमें धन की प्राप्ति कभी नहीं होती है। इससे कलह क्लेश उत्पन्न होते रहता है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मन कभी भी शांत नहीं रहता है, इधर उधर भटकने लगता है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि ऐसी नकारात्मक वस्तुएं जो लोग को बुरी बनाकर रखनी चाहिए। तो मेरे मित्रों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सुबह उठने से मनहूस औरत चरित्रहीन की चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे में चरित्रहीन औरत या पुरुष से ज़्यादा बातें करोगे तो ऐसे में आपके ऊपर काम का हावी हो सकता है। किसी स्त्रियां या पुरुषों के मध्य में आने से आपका ये व्यक्ति तो वैसा ही हो जाता है तो जैसे कि वह होते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में वैसा विचार आने लगता है जैसे कि उसके मन में विचार आते आए हैं, क्योंकि प्यारे भक्तों, कहा गया है कि जैसा खाओगे वैसा होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप करने वाले हैं कि व्यक्तित्वों को नहीं देखा है। चाहिए था कि आपको चोरी करने वाले या और धोखेबाज लोगों को अभी भी नहीं देखना चाहिए। मेरे दोस्तों, रात्रि सोते समय कभी भी आप अपने घर में के दरवाजे की ओर पहरा न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, सोते समय पूर्व दिशा से पैर रखकर सोना चाहिए और यह बहुत ही शुभ माना गया है। तो ऐसा करने से घर में कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और रात्रि के समय कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। अच्छी तरह से खाना खाने के बाद सोना चाहिए। ऐसा करने से आपको रोग होते हैं, तो घर में दरिद्रता की वास होता है और गरीबी आने लगती है। तो ऐसा बताया गया है कि कभी भी बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। यदि स्त्री के वक्त रात्रि के वक्त पैरों में के धोते हैं तो आपको अच्छे से साफ करके तभी बिस्तर पर जाना चाहिए। तो भले ही लक्ष्मी जी नाराज हो सकते हैं, तो रात में आपको कोई भी बिस्तर पर सोते समय टोपी अस्तर कुछ मुंह बंद करके नहीं सोना चाहिए और कभी भी निवस्त्र रात में नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग की आदत होती है कि ऐसा करने से गरीबी आती है और अच्छी शक्ति आपके घर से चली जाती है। तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करती है। तो आइए हम बताते हैं कि स्त्री का कौन अंग छूने से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। यह भी जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेद शास्त्रों में भारत की माता कहा जाता है और देवी में स्थान दिया गया है। एवं माता के चरण छूने से आपको विद्या, यश और धन प्रबल की मिलती है और कई फायदे भी मिलते हैं।
तो हमारे घर में छोटे छोटे ऐसे कार्य चलते रहते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि अनजाने में आपको जान देते हैं, और यह भी कार्य हमारी तरक्की में बाधा और उत्पन्न होने से काम करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि जीवन में जो भी हुआ वो नहीं हो हमारी कोई खोई आंखों से दिखाई देता है, तो जीवन इससे भी आपको अधिक होता है। और इसके लिए आप समझते हैं कि आपके मोबाइल रखा हुआ है तो आपके बगल से या कोई तमाम ऊर्जा से घिरा हुआ है, और कोई भी मैसेज विभिन्न आपको रिसीव करते हैं तो आपको अपने कॉल के रिसीव करते हैं तो कोई तस्वीर करता है, तो इसलिए कि कर पाता है कि दोस्तों यह दृश्य चाऊ से गीला और हुआ रहता है। इसी प्रकार दोस्तों हम जीवन भी होता है तो एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा से घिरा रहता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा से और कोई सकारात्मक ऊर्जा से उसे हर समय लिपटा हुआ रहता है। तो दोस्तों जिस इंसान के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा पड़ जाती है तो उस इंसान का पतन शुरू हो जाता है। अब विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा केवल रोशन करना चाहती है, और उसी प्रकार एक सकारात्मक प्रवेश कर जाए तो आपके जीवन में भेज तो उसका उत्थान शुरू हो जाता है, और जीवन धन्य हो जाता है, और शक्ति में और भक्ति में भी हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियां हमें नकारात्मक को ले जाती है, और जब हम करते हैं तो मेहनत कर रहे हैं तो कितनी कठोर परिश्रम करने के बाद भी हमारे जीवन में लिस्ट में बदलाव नहीं आ रहा है, तो मेरे मित्रों हमें कौन सी कर्मों का सजा मिल रही है? तो दोस्तों कई कर्म आपको एक जिसकी सजा मिलती है, और छोटी छोटी कई तरह के गीत बनाकर एक दिन हमारी नकारात्मक का महल खड़ा करती है, और बाद में हम ऐसा करते हैं तो उसे नकारात्मक से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं और फंस जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आसपास आपके घर के खास तौर पर आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटनाएं घट रही है और नकारात्मक को अपने ओर आकर्षित कर रही है, तो सकारात्मक ऊर्जा उसे हर समय टूटा हुआ रहता है। तो दोस्तों जिसे आप दान की चीज़ों में नकारात्मक ऊर्जा में पड़ जाते हैं उस इंसान का पतन हो जाता है, तो विनाश की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा एक शोषण करना जानती है। तो उसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है, तो दोनों लोगों एक गलतियां कर बैठते हैं, और अपने किसी देवी देवता का तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। जिस घर में आप सोते हैं उस घर में यह अपने देवताओं का अपमान है, या आपको अपने घरों में कोई देवता का तस्वीर सजावट का सामान के तौर पर आप नहीं लगाना है, तो उसे केवल एक प्रकार की पूजा या घर में यदि आपको अपने घर से बेडरूम की तस्वीर प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी तस्वीर लगाएं, तो दोस्तों आपको अपने घरों में लाल रंग के प्रकाश नहीं फैलाना है या हरे रंग का प्रकाश कर सकते हैं। तो सजावटी की रोशनी के तौर पर आप अपने संपूर्ण दिनचर्या के इन छोटी छोटी बातों को शामिल करना चाहिए, तो धीरे धीरे आपको जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बातें तो और सारी इतनी भी है और नहीं है तो, लेकिन वीडियो को बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आप कोई ना कोई गलती करते हैं फिर शनिदेव आपके पीछे पड़ जाते हैं, तो इससे बेहतर यह है कि आप इस दिन समर्पित होते हैं। तो दोस्तों आपको इतना बता दें कि कोई दृष्टि से बच जाती है, तो दोस्तों आप अपने जीवन काल में कोई अनैतिक कार्य हो ही जाता है तो फिर शनिदेव उसका दंड देने के लिए होने चाहिए। तो इससे बेहतर यह होगा कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी जीवन के में अवश्य करें। तो आप अपने घरों में सरसों के तेल में दीपक जलाएं और शनिदेव को प्रसन्न हो जाएंगे, और माता लक्ष्मी की कृपा आपको तुरंत आपके ऊपर सीधा पड़ेगी। तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, और इसमें धन की लाभ एवं प्राप्ति होगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहें एवं लाभ उठावें। तब तक के लिए धन्यवाद।